नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल पर आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट की। इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में बता देता हूं। ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो स्टूडेंट के 3 प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले से एक प्रोफाइल वर्क कर रहा था जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल। अब बात इसमें करेंगे ईपी और एपी प्रोफाइल की, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल की, जिससे जुड़ी हुई अपडेट इस वीडियो में है। तो सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल को लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले आपको गूगल के सर्च इंजन में यहाँ पर लिखना होगा यूडाइस प्लस और आगे एचडीएमएस मतलब स्टूडेंट पोर्टल का ये इंडिकेशन है, स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एचडीएमएस जरूर लिख दें, क्योंकि कुछ सिस्टम में या कुछ जगह पर सर्च इंजन में ये स्टूडेंट मॉड्यूल ना ओपन होकर कुछ और शो होने लगे तो उनके लिए इजी होगा। ठीक है, तो इसको लिख कर सर्च करेंगे। आपके सामने यहाँ पर देखेंगे कि यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन है, लिंक सर्च इंजन में। इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है सिलेक्ट स्टेट टू लॉगिन। यहाँ पर जाकर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अपना स्टेट उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया और इसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन प्रोफाइल लॉगिन से जुड़ा हुआ एक स्क्रीन आया। यहाँ पर यूजर आईडी यानी यूडाइस कोड और अपना यूडाइस प्लस का पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। तो इतना सब डालने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो अगली स्क्रीन क्या आएगी वो दिखाते हैं। जैसे ही लॉगिन डिटेल्स फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक किया, उसके बाद अगली स्क्रीन ये आई जहां पर एक सेशन 2024-25 है और एक सेशन 2023-24 है। ठीक है, इसे करंट एकेडमिक ईयर और इसे स्नैपशॉट बोला गया क्योंकि पुराना सेशन। अब यहाँ पर मुझे जो करना है क्लिक काम करना है जिस सेशन में वो है 2024-25, इसलिए हम यहाँ पर 2024-25 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। और तो यहाँ पर देखिए इस सेशन को ही क्लिक करना है 2024-25 को। तो करते हैं क्लिक और देखते हैं अगली स्क्रीन। अब आप देख सकते हैं जैसे ही इस सेशन पर क्लिक किया तो अगली स्क्रीन में स्कूल की इन्फॉर्मेशन आएगी और बैक में मेन स्क्रीन होगी। तो इस स्कूल इन्फॉर्मेशन वाली जो पॉपअप विंडो है इस पर ही एक क्लोज बटन दिख रहा होगा रेड कलर का। इस पर क्लिक करके इसे बंद करते हैं और देखते हैं मेन स्क्रीन। अब ये देखिए मेन स्क्रीन आपके सामने है। इस मेन स्क्रीन पर जो डैशबोर्ड है वो स्टूडेंट की क्लास वाइज रिकॉर्ड्स का है कि किस क्लास में कितने सेक्शन हैं, सेक्शन वाइज बच्चे लड़के लड़कियों की संख्या, ट्रांसजेंडर की संख्या, फिर उसके बाद टोटल क्लास की संख्या, उसके बाद इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स की संख्या। इनकम्प्लीट स्टूडेंट इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि देखिए अभी तक जनरल प्रोफाइल भरा गया था और जो आगे बच्चे हैं जैसे कि जीपी के बाद ईपी और एपी उनका अभी फिलअप नहीं हुआ था। ठीक है, अब आप ऊपर एक स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का एक अलर्ट मैसेज ऊपर मूव कर रहा है। यहाँ पर लिख के आ रहा है साफ साफ कि यूजर्स कैन सेव द जनरल प्रोफाइल फॉर्म ईपी एंड एपी विल बी एक्टिवेटेड शॉर्टली। इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिवेट शॉर्टली होगा, लेकिन ये चीज मैसेज में थोड़ा सा मैं कहूंगा ये पहले से आ रहा था इसलिए आ रहा है, बट ये चीजें आ चुकी हैं। ईपी और एपी यानी एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल के लिंक वर्क कर रहे हैं। इनको सेव भी किया जा सकता है, आप उनमें कुछ फिलअप कर सकते हैं जो कि इससे पहले डिसेबल थे। तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ईपी और एपी प्रोफाइल जो कि अब एक्टिव हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इन बच्चों की संख्या जो आपको दिख रही है इसको आगे ही लास्ट में व्यू एंड मैनेज ऑप्शन दिख रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है प्रोफाइल से जुड़े हुए कार्य के लिए यानी जीपी ईपी और एपी के कार्य के लिए। तो करते हैं क्लिक और देखते हैं अगली स्क्रीन। तो जैसे ही आप व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करेंगे तो जिस क्लास है के बच्चे के सामने व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे तो उसका क्लास ग्रेड यहाँ दिखेगा, नीचे परमानेंट एजुकेशन नंबर भी दिखेगा उसी बच्चे का, एक पर्टिकुलर बच्चे का जिसका नाम आपको अगले कॉलम में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद उसका जेंडर दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगी यहाँ पर, फिर एंट्री स्टेटस दिखेगा और फॉर्म स्टेटस दिखेगा। ये दो स्टेटस पर ही हम बात करेंगे इस पोर्शन में। और यहाँ पर देखिए एंट्री स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस है, इसको कंप्लीट करना है।
तो इसके लिए आपको फॉर्म स्टेटस में जाना होगा, जहाँ पर जीपी, ईपी, एपी के सारे डिटेल्स को फिलअप करके सेव करना होगा। यानी जीपी को ग्रीन कलर में आप यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इस पर क्लिक करके मैंने सारी डिटेल्स भरकर सेव की हुई है, इसलिए ये ग्रीन कलर में है। ऐसे ही ईपी पर क्लिक करके इसकी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है और सेव करनी है, तब ये यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। एपी पर भी क्लिक करके सारी डिटेल्स प्रॉपर्ली भरनी है। ये प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड कंप्लीट करना है ऐसे जीपी, ईपी और एपी में। जब कंप्लीटली सेव कर देंगे पर्टिकुलर एक एक करके डिटेल्स को, तो यहाँ तीनों ग्रीन हो जाएंगे। जब ये तीनों ग्रीन हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स दिखेगा, जिसमें जीपी, ईपी और एपी तीनों की डिटेल्स एक साथ देख सकते हैं। उसी की डिटेल्स के नीचे एक कंप्लीट डाटा का लिंक दिखेगा, जो कि मैं अभी शो करूंगा बाद में। और अभी आप जब इस पर दिखेंगे तो कंप्लीट डाटा पर क्लिक करते ही ये सारी डिटेल्स आपकी सेव हो चुकी होंगी पूर्ण रूप से, और उसके बाद आपको यहाँ पर भी कंप्लीट इन प्रोग्रेस की जगह दिखेगा एंट्री स्टेटस में। तो अभी बात कर लेते हैं ईपी की। जीपी यहाँ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ डिटेल्स पहले ही, और इसलिए इसका वीडियो भी मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बात सिर्फ ईपी और एपी की होगी, जहां मैं ईपी पर अभी क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि डिटेल्स कैसे बननी है। तो करते हैं क्लिक और देखते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए आपके सामने मैंने जैसे ही ईपी प्रोफाइल पर क्लिक किया, यानी ईपी पर, तो आपके सामने ये स्क्रीन आई। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ एनरोलमेंट प्रोफाइल का एक लिंक सामने दिख ही रहा है, 2 नंबर, यानी इसको कंप्लीट करना है। फिर 3 नंबर पर फैसिलिटी प्रोफाइल दिख रहा है, ये यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली देखिए हैंड बन जाता है लिंक। ठीक है यहाँ पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं दूसरे पर। ठीक है, और लास्ट में जो प्रोफाइल प्रीव्यू है वो एक साथ तीनों का देख सकते हैं, जिसे मैंने व्यू डिटेल्स के नाम से बोला था, वही यहाँ प्रोफाइल प्रीव्यू के नाम पर है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो रिकॉर्ड भरना है ईपी के अंदर, वो एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि आपके स्कूल में एडमिशन नंबर कितना है उस बच्चे का जिसका आपने ये भी ईपी क्लिक किया है। फिर एडमिशन डेट भरनी है, पैटर्न डीडी मतलब डेट, मंथ और ईयर, 2 डिजिट, 2 डिजिट और 4 डिजिट में, और कैलेंडर यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, जो भी क्लास में उसका रोल नंबर है वो यहाँ भरा जाना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो भी यहाँ भरा जाना है। लैंग्वेजेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज ग्रुप स्टडी किया जा रहा है स्टूडेंट का। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लिक करके दिखा देते हैं एक बार आपको। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी कई सारे इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, सिंपली है कि आपका हिंदी मीडियम है। आप यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, ये ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। एकेडमिक स्ट्रीम, ये फॉर हायर सेकेंडरी है। ठीक है, ये 1 to 8 के लिए काम नहीं करेगा सिंपली। और अगला जो है वो पिछले ही ऑप्शन से जुड़ा है, इसलिए इसको भी वर्क नहीं करेंगे। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी पिछले साल वो किस स्कूल में था, स्टडीड इन करंट और सेम स्कूल, स्टडीड एट अदर स्कूल, या नन मतलब स्टडी ही नहीं कर रहा था, तो सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से। फिर बाद में क्लास स्टडीड कौन सी कर रहा था लास्ट ईयर, वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगले में एडमिटेड या एनरोल्ड अंडर, ठीक है, यहाँ प्राइवेट के लिए है ये ऑप्शन। ठीक है, अगला है इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी प्रीवियस क्लास में जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा, उसका स्टेटस यहाँ देना है। तो जैसे कि प्रोमोटेड, पास्ड, या नॉट प्रोमोटेड, नॉट पास्ड या रिपीटेड, जो भी करना है आप वो करेंगे। मोस्टली आपका प्रोमोटेड और पास्ड ही होगा। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स पिछली क्लास में प्राप्त किए, प्रतिशत में भरना है। ठीक है, परसेंटेज में। और लास्ट में एक 4.2.8 पर है कि नंबर ऑफ डेज प्रीवियस क्लास में, मतलब प्रीवियस एकेडमिक ईयर में ही, ये प्रीवियस क्लास ही बोली जाएगी मोस्टली। और यहाँ पर कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, अटेंडेड किया उसने स्कूल को, यहाँ वो संख्या भरनी है। ये सब भरने के बाद डिटेल प्रॉपर्ली सही से जांच कर लें। उसके बाद आप नीचे यहाँ देखेंगे सेव बटन आपको दिख रही है, इस पर, इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं, जो कि फैसिलिटी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा अगला, बैक करके वहाँ एपी पर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, अभी भी देखिए मैं इसको ऐप यहाँ पर सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर सेव करते ही रिकॉर्ड सेव होगा। तो देखिए जैसे ही सेव पर क्लिक किया तो मैसेज बॉक्स में आ गया एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब ईपी का डेटा सेव्ड हो गया सक्सेसफुली। यदि कोई चेंजेस करने हो तो आप क्लोज कर दीजिए इसे, वापस ईपी को ही ओपन करके उसमें जो चेंजेस करने वो कर सकते हैं। यदि सारी चीजें सही लग रही हैं तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करके एपी प्रोफाइल यानी अगली प्रोफाइल पर जंप कर सकते हैं।
ऐसे ही एफपी में सारे भरकर सेव करेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे तो प्रोफाइल प्रीव्यू पर चले जाएंगे। ठीक है, सारी डिटेल्स देखिए एक्यूरेटली चेक कर लीजिए, सब कुछ सही भर जाए जिससे कि कोई गलती ना रहे। और आखिर में कंप्लीट डेटा करने से पहले ये सारी चेकिंग हो जानी चाहिए, एक्यूरेट डेटा फिलअप होना चाहिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और चलते हैं एपी यानी फैसिलिटी प्रोफाइल पर। तो देखिए आपके सामने अब एफपी प्रोफाइल का विंडो ओपन है, सेक्शन ओपन है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है वेदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, यानी जिस साल आप डाटा भर रहे हैं उसी के लिए। यहाँ पर आपको देखिए यस और नो करना है। ठीक है, पहले तो यस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, हाँ तो कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई वो यहाँ चेक बॉक्स आपके सामने है। ये जो बॉक्स होते हैं इन्हें टिक करना है जो चीज मिली हुई है फैसिलिटी के तौर पर, और वो भी कब, इसी साल जिस साल डाटा भर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन देखिए, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.3.2 पर लिखा है कि फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN। यदि CWSN स्टूडेंट आपने मार्क किया होगा जनरल प्रोफाइल में तो उसके लिए यहाँ फिलअप का पोर्शन आएगा, अदरवाइज यहाँ कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगले पोर्शन में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, मतलब तो यदि ये चीज है तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो रहेगा मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, यदि है तो यस, अदरवाइज नो। अब अगला क्वेश्चन, वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यदि इस तरह की कोई है केस तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो। अगला है हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड और टैलेंटेड, यदि यस तो यस करेंगे, यदि ऐसा कुछ है तो अदरवाइज नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखेंगे डज द स्टूडेंट अपीयर इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन या ओलंपियाड में अपीयर किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन NCC NSS स्काउट्स एंड गाइड्स, तो उसके लिए यस, अदरवाइज नो। वेदर द स्टूडेंट इज कैपेबल फॉर ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, तो यहाँ पर यस करेंगे यदि वो है कैपेबल हैंडलिंग का, जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं इंक्लूडिंग इंटरनेट की मदद से भी, तो यस, अदरवाइज नो। स्टूडेंट की हाइट भरनी है, स्टूडेंट का वेट भरना है केजी में, हाइट सेंटीमीटर में, फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस स्कूल से कितनी है तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से। कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर लीगल गार्जियन, तो क्या है किसी की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी मदर फादर में है, ठीक है, या लीगल गार्जियन में से, वो सिलेक्ट कर लेंगे। जब इस तरह की डेटा सारा सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको नीचे यहाँ सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करते ही फिर से वही नेक्स्ट और क्लोज का बटन आएगा, उसको नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले पोर्शन प्रोफाइल प्रीव्यू पर चले जाएंगे। इस तरह से ये एफपीवी सेव हो जाएगा। यदि कोई चेंजेस करने हैं तो कंप्लीट डाटा क्लिक करने से पहले इन सारी चीजों को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा और फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं और लास्ट में जब कंप्लीट डाटा करें तो वो कैसे करेंगे वो भी दिखा देते हैं। तो आप किसी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब आपका जीपी ऑलरेडी प्रोफाइल फिल हो, कंप्लीट और एनरोलमेंट भी हो, फैसिलिटी भी हो, अब आपको किस प्रोफाइल पर जब नेक्स्ट करेंगे एफपी वाले पर सेव करने के बाद, तो यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते ही प्रोफाइल प्रीव्यू पर जाएंगे या डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके भी आ सकते हैं। तो करते हैं क्लिक इस पर, और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स शो होंगी आपको। जीपी की सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। ठीक है, इसको नीचे मूव करते हैं, आपको सारी डिटेल्स यहाँ शो होती रहेंगी। उसके बाद एनरोलमेंट डिटेल्स भी यहाँ शो होंगी। उसके बाद आपको फैसिलिटी प्रोफाइल भी यहाँ शो होंगी। और उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बटन मिलेगी लास्ट में, इधर देखिए कंप्लीट डेटा, बस यहाँ पर क्लिक करके इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से आप जीपी के बाद ईपी और एफपी को सेव कर सकते हैं। तो ईपी और एफपी और प्रोफाइल प्रीव्यू में कंप्लीट डेटा कैसे करेंगे, ये तीनों प्रोसेस मैंने इस वीडियो में समझाई हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।